हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल। और आज हम यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब को कैसे जीता ब्रिटिशर्स ने, वो सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या कुछ संधि हुई, किसके साथ जो है लड़ाई हुई, इम्पोर्टेंट राजा कौन था, वो सभी जो है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम इसमें जो वीडियो में पंजाब के बारे में बिल्कुल आपका जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के मेन जो है वो लीडर थे, राजा थे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पंजाब के इस छोटे से पोर्शन से जो है वो पूछा गया है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है आज क्लियर होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना जो आधिपत्य है, अपना जो रूल है, वो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी? बंगाल के ऊपर। क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहाँ से पूरे के पूरे इंडिया का 60% यहीं से एक्सपोर्ट होता था। बंगाल के जीतने के बाद फिर ये किस तरफ आते हैं जी? मैसूर की तरफ फिर ये आते हैं। अब मैसूर को जीतने के बाद फिर ये कहाँ चले जाते हैं जी? ऊपर चले जाते हैं, पंजाब साइड चले जाते हैं। इस तरीके से जो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। कौन एक्सपेंड कर रहे थे जी? इंग्लिश, ब्रिटिशर्स जो है अपने आप को फैला रहे थे जी। इस तरीके से आराम आराम से एक चीज़ को जीत रहे थे। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ पंजाब के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें लास्ट सिख गुरु हैं, ओके, वो क्या करते हैं? सिख धर्म को मिलिट्री में चेंज करते हैं। मतलब इन्होंने एक चीज़ की शुरुआत की थी, एक पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ। खालसा पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी कि मेरा हर एक जो भी सिख भाई है वो जो है वो एक हमारे लिए एक सैनिक है, अपने इस रिलीजन के लिए सैनिक है। जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो लड़ेगा। और उनको बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग दी गई। अब होता क्या है, जब गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो चले जाते हैं, उनके बाद जो सिख हैं वो किसकी लीडरशिप में आ जाते हैं जी? बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर जो है, अच्छा, जो सिख थे गुरु गोविंद सिंह के समय या उससे पहले किसके खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे? मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है गुरु गोविंद सिंह भी उनके खिलाफ लड़े होंगे। और उनके बाद जो लीडर है बंदा बहादुर, वो भी किसके साथ लड़ा? फिर मुगल्स के साथ लड़ा ड्यूरिंग बहादुर शाह के समय में। पर जब अब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो सिख धर्म है वो लीडरलेस हो जाता है। सिख धर्म के पास अब कोई लीडर नहीं रहता। अब जब कोई लीडर लीड करने के लिए नहीं है तो जाहिर सी बात है वो टूटना स्टार्ट होगा। ओके, अब टूटने के पीछे मैं अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे जी मुगल्स, औरंगजेब के बाद कोई भी एक मजबूत राजा वहाँ पे नहीं आया। जब दिल्ली में मजबूत राजा नहीं था तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो दूसरे उसके अंडर में स्टेट थे वो अपने आप को फ्री जो है वो घोषित कर देंगे कि जी हम आपके अंडर में नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है अब जो है हर एक चाहेगा कि वो अपना एक अलग से राज्य बसाए। और साथ साथ में फिर होता क्या है, अब अगर दिल्ली मजबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है हर कोई उस पर आक्रमण करके जीतना चाहेगा। तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली लगातार जो है वो यहाँ पे आक्रमण कर रहा था। और जिसके कारण होता क्या है, पंजाब में हर एक छोटे छोटे तबके जो है वो अपने आप को राज्य घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 1763 से 1773 के बीच में बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो है प्रांत बने, किसमें? पंजाब में, जो अपने आप को एक राज्य जो है वो कहने लगे। इसको हम मिसल्स बोलते हैं। मिसल्स, मैनी मिसल्स स्टार्टेड टू रूल द पंजाब रीजन। छोटे छोटे बने हैं ये। ओके, 10-12 थे वो लगभग। ओके, इम्पोर्टेंट तो 10-12 हैं, बट और भी थे, ऐसा नहीं है कि और नहीं थे, बहुत से थे। बट उनमें से एक आते हैं जी महाराजा रणजीत सिंह, एक मिसल्स में से आते हैं वो, आपको मैं वो बताने लगा हूँ। रणजीत सिंह जो है वो बेटे थे किसके? महान सिंह के। और जो लीडर थे किस मिसल्स के? ये थे शुकर चाकिया के जो है ये वो लीडर है। शुकर चाकिया जो मिसल था उसके ये लीडर थे महान सिंह। और महान सिंह के बेटे कौन थे जी? रणजीत सिंह। जो महान सिंह की मृत्यु हो जाती है उस समय रणजीत सिंह केवल जो है वो 12 साल के ही थे।
अब 12 साल के बच्चे के ऊपर पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है। तब 18वीं शताब्दी ख़त्म होने पे आती है जी। ओके, सेंचुरी ऑल द इम्पोर्टेंट मिसल्स वर इन अ स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब जो है ये जो मिसल थे वो भी दोबारा से टूटने लगेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, जितना राज्य टूटेगा, अगर वो टूटेगा तो जाहिर सी बात है जो उसकी पावर है, उसकी पावर क्या होगी जी, पावर कम होगी। तब जाहिर सी बात है इन सभी मिसल्स की जो पावर है वो कम होने वाली है, क्योंकि ये टूटेंगे। अब जब ये टूटते हैं तो एक लीडर आता है जी, महाराजा रणजीत सिंह। किस मिसल से, सुकरचाकिया मिसल से आता है ये, और ये अपनी पॉलिसी के कारण, अपने जो है वो रवैये के कारण जीत लेता है जी बहुत बड़ा एरिया, और अपने आप को जो है एक किंगडम का राजा बना देता है सेंट्रल पंजाब में। तो मध्य पंजाब में, पंजाब के बीच में अपनी एक बड़ी सी किंगडम स्थापित करता है जी महाराजा रणजीत सिंह। और इनको ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिस टाइम, अपने समय के ग्रेटेस्ट रूलर में से रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। और ये सिख रूल था जी पंजाब में, इन्होंने ही स्टार्ट किया था कि सिखों का जो कब्जा रहेगा या रूल रहेगा पंजाब में, उसके ये फाउंडर हैं, इन्होंने ही वो स्टार्ट किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। ओके, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। 1799 में इन्होंने लाहौर को जीता और उसको अपनी कैपिटल बना दिया जी, राजधानी बना दिया। 1802 में अमृतसर को ये जीतते हैं और उसको ये धार्मिक राजधानी बना देते हैं, रिलीजियस कैपिटल, महाराजा रणजीत सिंह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने देश के ऊपर ध्यान था इनका, ये जो बाहर के जो अन्य राज्य थे उनके ऊपर भी इनकी अच्छी खासी नज़र का मतलब ये है कि उनके साथ इनका जो रवैया था वो बड़ा अच्छा था, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। नेपालीज जैसे आपको बताया है, उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रखते थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर का राज्य जो आपका मित्र रहेगा तो आपकी वो सहायता जरूर करेगा। अब मैं जब रणजीत सिंह चले जाते हैं जी 1839 में, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि सक्सेसर कौन कौन उसके आते हैं। खरक सिंह आता है जी 1 साल के लिए, उसके बाद नौनिहाल सिंह आते हैं, शेर सिंह आता है और दलीप सिंह। लंबे टाइम चलता है जी 1843 से 1849। और उसके बाद ये पूरा का पूरा 1849 के बाद जो पंजाब है वो डलहौजी कहाँ पे मिला लेते हैं जी, लॉर्ड डलहौजी कहाँ पे मिला लेते हैं, अपने ब्रिटिश इंडिया में। द सिख पावर वाज ब्रोकन बाय इंग्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद कुछ समय ही चलता है ये, लगभग 10 साल, और उसके बाद फिर वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ युद्ध रहे होंगे, रणजीत सिंह इतना बड़ा राजा है और वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, पावर बढ़ा रहा है, तो ये किसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश उसको रोकेंगे तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा। बट युद्ध से पहले आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, वो क्यों होता है, उसका रिजल्ट क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जितनी इम्पोर्टेंट संधियाँ हैं तो संधियाँ इम्पोर्टेंट है, डेट बताऊँगा, कौन जीता है कौन हारता है वो मैं सभी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो बिफोर एंग्लो सिख वार देर वाज एन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी जी, इम्पोर्टेंट है। इन सिख वार से पहले कुछ समझौते हुए थे, समझौते वो इस वजह से हुए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, रणजीत सिंह जी को लगता था यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो एक समझौता करके फिर आगे वो चलते थे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब होती है जी, 1809 में। सिर्फ डायरेक्ट यही याद रखना है जी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई है जी, 1809 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है जी, कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि वार का जो है वो टाइम आ जाता है। तो पहली वार कब होती है जी, 1845 से 1846 के बीच में पहली बैटल होती है जी, किस किस के बीच में, एंग्लो सिख वार जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे 4 युद्ध लड़े गए जी। ओके, मुड़की का, फिरोज शाह का, अलीवाल का एंड सोबराओं का। और इन चारों के चारों युद्ध में जो है ये हारते हैं। तो इन 1 साल में 4 बैटल हुई हैं जी, और चारों में ही हार जाते हैं, सिख हार जाते हैं। ओके, और फिर एक संधि होती है जी, लाहौर की संधि बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है इन 4 बैटल के बाद। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है जी, 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, लाहौर की संधि। और उसके बाद पहला जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, याद रखना है कौन हारता है जी, यहाँ पे सिख जो है वो हार जाते हैं।
फिर होता है जी सेकंड एंग्लो सिख वार। ओके, ये कब होता है जी? 1848 से 1849 के बीच में ये होता है। और अब जाहिर सी बात है, ये पहला भी हार चुके थे और वैसे भी इतने जो है वो पावरफुल राजा नहीं थे, तो इनका हारना जाहिर सा था। तो डलहौजी जो है वो क्या कर लेते हैं, पंजाब को जो है वो अपने में मिला लेते हैं और ये फिर 1849 में ये ख़त्म हो जाती है जी। ठीक है, तो दो ही यहाँ पे वार हैं जी, एक फर्स्ट वॉर एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, और इसमें ट्रीटी रही हैं दो। अमृतसर की 1809 में हुई थी और फिर आती है लाहौर की 1846 में हुई थी, और यही जो है वो इम्पोर्टेंट था। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे। ओके, देखते रहिए लेट्स स्टडी चैनल। थैंक यू।